सभी को नमस्ते और सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके निमंत्रण के लिए। और अक्सर बगावती लोगों को मंच न्योता नहीं देते हैं, मुझे यहाँ मिला है तो मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊंगी। तो मैंने सोचा था इस बार कुछ नया कहूँ, पर सारे ही लोग नए हैं तो पुराना भी मैंने अच्छा लिखा हुआ है, तो सुनिएगा कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं कि मर्द जागीरदार है, होगा। मर्द जागीरदार है, होगा, लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी, कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी, बोली तो कह दिया हसीन नहीं। बोली तो कह दिया हसीन नहीं। कि मर्द है तो वफा से हासिल कर, मर्द है तो वफा से हासिल कर, झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। कि ख्वाब कुछ और भी हैं औरत के, ख्वाब कुछ और भी हैं औरत के, मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। कि मर्द ही क्यों बने तमाशागर, मर्द ही क्यों बने तमाशागर, औरतें बस तमाशबीन नहीं। कि औरतें बस तमाशबीन नहीं। और बहुत पहले एक कविता लिखी थी, खटकती हैं। और जैसा कि आप सबको पता भी है कि लोग आते हैं कहते हैं कि अरे भाई आप एक फ्रेम में लिखिए, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे हम, तो उसको सेट किया है फ्रेम में। कि उन्हें पड़ोसियों की राखियाँ बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियाँ बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियाँ बहुत खटकती हैं। कसीदे शान से पढ़ेंगे झुमके वाली के लिए, कसीदे शान से पढ़ेंगे झुमके वाली के लिए, पर अपनी बेटियों की बालियां बहुत खटकती हैं। न कर कोई सवाल ज़माने से दिल से, न कर कोई सवाल ज़माने से दिल से, सवाल करने वाली लड़कियां बहुत खटकती हैं। सवाल करने वाली लड़कियां बहुत खटकती हैं। किसी की विधवा की कलाइयाँ तो भाती हैं इन्हें, उन्हीं कलाइयों में चूड़ियाँ बहुत खटकती हैं। और ये कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं सबको ही इसमें टारगेट कर रही हूँ जैसा कि लोग सोचते रहे। रहे ये बन के जूतियाँ पुरुष के पाँव की तो ठीक, रहे ये बन के जूतियाँ पुरुष के पाँव की तो ठीक, अगर गिना दे मेहरबानियाँ बहुत खटकती हैं। अगर गिना दे मेहरबानियाँ बहुत खटकती हैं। और ये आने से पहले दादी से बात हुई तो उनको बस इतना पता है कि वीडियोस बन रही है और ये, तो उन्होंने कहा कि कोई वर्त की कहानी सुनाती हो क्या। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो इसका मतलब तो बस पढ़े लिखे ही सुनते होंगे, जो बेचारी रसोई में लगी रहती है वो तुम्हें क्या सुनेंगी। तो बस एक कविता, उसका फ्रेम आप खुद चेक कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि बहुत ट्रैक फेमस था रसोड़े में कौन था, तो उस पे ही कुछ लिखा कि रसोड़े में मैं थी, मेरी तन्हाई थी, रसोड़े में मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों से अलग अलग धुन बनाती संगीतकार मैं थी। इतने आटे में कितनी रोटियां बनेगी, झट से अंदाज़ा लगाने वाली गणितज्ञ भी मैं ही थी। झट से अंदाज़ा लगाने वाली गणितज्ञ भी मैं ही थी।
और भाप चेक करके कड़ाही के तेल का तापमान बताने वाली वैज्ञानिक भी मैं ही थी। घर में रखे राशन को चींटियों और कॉकरोच से कैसे बचाना है, ये हिसाब लगाने वाली रक्षा मंत्री भी मैं ही थी। कि रक्षा मंत्री भी मैं ही थी और घर में घिया जिसको पसंद नहीं, उसका रूप बदलकर उसका रायता और कोफ्ते बनाने वाली सर्जन भी मैं ही थी। उसका रूप बदलकर रायता और कोफ्ते बनाने वाली सर्जन भी मैं ही थी। कोरोना काल में जब सब घर खाली बैठ गए तो उनसे मट्ठियाँ और पूरियाँ बिलवाने वाली रोजगार केंद्र भी मैं ही थी। रोजगार केंद्र भी मैं ही थी। और जलती हुई रोटी को देख बढ़ती हुई गर्मी को देख, जलती हुई रोटी को देख बढ़ती हुई गर्मी को देख, कविता लिखने वाली कवित्री भी मैं ही थी। आप कोई पूछे तुमसे रसोड़े में कौन था तो बता देना रसोड़े में मैं थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।